Okay. Assalamu alaikum students. So we will start here new chapter, that is introduction to microbiology. So what is microbiology here? See, this chapter is easy comparison to the next chapter. तो ये chapter में easy है. Do not get panic. बहुत easy chapter है, आसान है. तो introduction to microbiology. Microbiology, what is microbiology? It is the study. क्या है वो? एक स्टडी है ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीन यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और असेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये एक ऐसी स्टडी है. किसकी स्टडी है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो और चाहे वो असेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो. सो इन दिस चैप्टर वी हैव बीन स्टडिंग, वी आर अबाउट टू स्टडी 3 पार्ट्स. माइक्रोबायोलॉजी का जो चैप्टर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है. दैट इज़ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, industrial microbiology and products that are being produced by these two microbiology studies. Okay, so let's start. First it is written that what it is written, applied microbiology. What is applied microbiology now? See, it is a branch of biology in which study of the enzymes related to some prokaryotes and eukaryotic microbes, proteins, applied genetics, molecular biology, etc. मीन्स अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी जो है ये एक ऐसी स्टडी है, इट इज़ द स्टडी ऑफ एंजाइम. एंजाइम की स्टडी है. व्हाट इज़ एंजाइम? सी, एंजाइम इज़ समथिंग कि जो चीज़ को ये अगर ये चीज़ ऐड हो जाए किसी भी रिएक्शन में, एंजाइम ऐड हो जाता है तो वो रिएक्शन फास्ट होने लगता है. ठीक है. और ये रिलेट किसको करेगा? किसकी स्टडी है? टू किसके बारे में स्टडी की जाएगी? अकॉर्डिंग टू सम प्रोकैरियोट्स. व्हाट इज प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स इज द ऑर्गेनिजम्स जिसके पास न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं रहता है, दोज हु डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स मीन्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसके पास जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड रहे. और दूसरा है प्रोटीन्स के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में. See, genetics and of course molecular biology. Molecular biology is also a study. So no, it is a study in which we study, like we study the structure, we study the interaction between the molecules. Okay, we study the composition, we study the structure and molecule ka structure, we also study the interaction between them. So this study is called as molecular biology. Okay, it is performed and it is called as applied microbiology. Now this study is used for the society and various products like food and medicines are produced on a large scale with the help of microorganisms. So ये स्टडी करने के बाद हमको क्या गेन मिलता है? हमको फॉर द सोसाइटी के व्यूज़ के मुताबिक एंड प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसा कि फूड्स एंड मेडिसिन्स. वी ऑल्सो गेन मेडिसिन्स एंड विच आर प्रोड्यूस, जो यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होते हैं, दैट आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत बड़े लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है उनका. किसकी मदद से होता है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ द प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड. जैसा कि मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, बटर है, योगर्ट है, ये हमको ऑब्टेन कैसा होता है और इसका लार्ज स्केल में कैसे प्रोडक्शन होता है, ये बनता कैसे है. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, तो ये कैसे बनता है. अंडरस्टूड. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी. So in this industrial microbiology, what is written? This science is related to commercial use of microbes in which various economic, social, environment related processes and products are included. Various microbiological processes useful for this purpose are carried out. So ये जो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है ये किससे रिलेट करता है? ये कमर्शियल यूज़ के लिए. कमर्शियल यूज़ मीन्स व्हाट? लाइक यू यूज़ अ प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस आप देते हो, क्यों? फॉर योर फाइनेंशियल गेन. इसको बोलते हैं कमर्शियल यूज़ करना. ठीक है. और बाकी इकोनॉमिकली भी, सोसाइटी सोशल वर्क करने के लिए भी काम आता है. ठीक है. एंड उसके बाद क्या है? बहुत सारे माइक्रोबायल प्रोसेसेस. माइक्रोबायल प्रोसेसेस मीन्स व्हाट? इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ माइक्रोब्स. इसको जब हम माइक्रोब्स को कल्टिवेट करेंगे, ठीक है, टू प्रोड्यूस सम और द अदर थिंग, उसको बोलेंगे माइक्रोबायल कल्टिवेशन. ओके. तो ये प्रोसेसेस को कैरिड आउट होते हैं. देन आफ्टर वी विल स्टडी के इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के मेन फीचर्स. व्हाट आर द मेन फीचर्स?
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, वेरियस प्रोडक्शंस विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस. नाउ यहाँ पर एक वर्ड है दैट इज़ फर्मेंटेशन प्रोसेस. सी फर्मेंटेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल, जैसा कि ग्लूकोज सच एज ग्लूकोज, इट इज़ ब्रेक डाउन, उसका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है. वो केमिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो अ मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं. क्या होते हैं? जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं. अंडरस्टूड? ओके. अब यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल, जैसा ब्रेड, चीज़, वाइन, रॉ मटेरियल्स फॉर केमिकल्स, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स एंड मेडिसिन्स. तो यही बताया है कि ये जो सारी चीज़ें, जो प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं, इन दिस क्या होगा, इन दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस आर कैरिड आउट. तो हाउ दे विल बी कैरिड आउट, हमको ये नीचे प्रोडक्ट्स के पैराग्राफ में विल स्टडी इन डिटेल. यूज़ ऑफ माइक्रोब्स फॉर गार्बेज मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखो हार्मफुल ही नहीं होते, इट इज़ यूजफुल समटाइम्स एंड समटाइम्स इट इज़ हार्मफुल. इट इज़ यूजफुल फॉर वन थिंग एंड हार्मफुल फॉर द अनदर थिंग. तो हम माइक्रोब्स का यूज़ इसलिए भी कर सकते हैं कि गार्बेज को मैनेजमेंट करने के लिए, जैसा जो उसने गार्बेज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो खा लेते हैं गार्बेज को, दिस सक अप द गार्बेज, जो डेड एंड डीके मैटर को ख़त्म कर देते हैं, तो वो हमारे लिए यूज़फुल हो गए. और क्यों? पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी बहुत से यूज़फुल माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं. अंडरस्टूड दिस थिंग? ओके. नाउ products, we will go on to the dairy products. First dairy product that we'll study about is milk. How milk is obtained. So we'll study here is, since ancient days milk is converted into various products for its preservation purpose. Example cheese, butter, kefir, yogurt etc. क्या बताएं यहाँ पर, मिल्क जो है वो वेरियस प्रोडक्ट्स में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है. कब से? एंशियंट डेज से बहुत सालों पहले से, काफ़ी पुराने ज़माने से ये चलता आया है कि मिल्क है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आपको देखो, जो हम खाते हैं दही, वो भी दूध से बनी होती है. और जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, जैसा कि बटर, वो भी दूध से बना होता है. क्रीम, वो भी दूध से बना होता है. चीज़, वो भी दूध से बना है. तो जो मिल्क है वो मेन कंपोनेंट है सारे दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. अंडरस्टूड? ओके. तो और साथ ही साथ वी हैव इट्स प्रिजर्वेशन पर्पस. सो जब हम कुछ बनाते हैं तो वो फ़ौरन ख़राब नहीं होता है. वी डू इट समथिंग कि वो प्रिजर्व रहे. जैसे कि अगर हमने आज कुछ बनाए तो हमको इफ़ वी वांट टू सेव इट टिल द नेक्स्ट डे, सो व्हाट वी विल डू टू प्रिजर्व इट, वी विल कीप इट इन रेफ्रिजरेटर, राइट. हम उसको फ्रिज में रखेंगे ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो. तो सेम चीज़ ऐसी रहती है कि कुछ चीज़ें अगर ख़राब ना होने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव उसके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं. ठीक है. दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन. ये इंडस्ट्रीज़ में की जाती है. ओके. देन अब है इसमें एग्जाम्पल क्या है यहाँ दिया हुआ है, चीज़, बटर पता है आपको, क्रीम भी पता है. केफिर इज़ अ न्यू थिंग यू हैव बीन लिसनिंग, दैट इज़ केफिर इज़ फर्मेंटेड मिल्क. केफिर को क्या बोलेंगे? इट विल बी फर्मेंटेड मिल्क. एक्चुअली ये एक ड्रिंक है. इट इज़ अ ड्रिंक विच इज़ सिमिलर टू अ थिन योगर्ट. योगर्ट कैसा गाढ़ा गाढ़ा रहता है, राइट. दही गाढ़ापन रहता है दही में, तो जो केफिर है वो दही के जैसी रहती है लेकिन पतली रहती है. इट इज़ अ फर्मेंटेड मिल्क बोलेंगे इसको. और ये बनती है केफिर के ग्रेन्स से. किससे बनती है? इट इज़ मेड फ्रॉम केफिर ग्रेन्स. अंडरस्टूड? ओके. नाउ water content and acidity of the milk changes during formation of these products and texture, taste and flavor is improved. Now water content and acidity of the milk. अब देखो हर एक का pH लेवल होता है. फॉर एग्जांपल वाटर का pH अलग, ब्लड का pH अलग, सी वाटर अलग, सलाइन वाटर अलग. एवरीथिंग का pH इज़ डिफरेंट, एवरीथिंग वाटर कंटेंट इज़ डिफरेंट. ओके. एसिडिटी कंटेंट इज़ डिफरेंट. सो मिल्क का वाटर कंटेंट है और एसिडिटी कंटेंट है, ओनली ओरिजिनल मिल्क. बट फ्रॉम मिल्क इफ़ वी स्टार्ट फॉर्मिंग द अनदर प्रोडक्ट्स जैसा कि चीज़, बटर, क्रीम, तो क्या होता है, ये जो मिल्क का pH एंड वाटर कंटेंट है इट स्टार्ट्स चेंजिंग. वो चेंज होना स्टार्ट होता है, वो चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मिल्क. वो चेंज हो जाता है क्योंकि उसका क्यों चेंज होता है? क्योंकि उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है,
प्रोडक्ट इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड और उसका फ्लेवर भी इम्प्रूव कर दिया जाता है. दैट इज़ वाई द वाटर कंटेंट एंड द एसिडिटी ऑफ द मिल्क changes just because what? Because we start forming another product from the milk. Understood? Now let's move on. That is, these processes are performed on a large scale with more skill. मतलब इस जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है ये हमारी डेयरीज में नहीं होता है. प्रोडक्शन मिल्क का प्रोडक्शन होता है इन द मिल्क इंडस्ट्री. ये वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ऑन अ लार्ज स्केल, और बहुत ही ज़्यादा स्किल सेट के साथ इसको प्रोड्यूस किया जाता है. देन व्हाट इज़ रिटन? फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट्स बैक्टीरिया इन मिल्क इटसेल्फ आर यूज्ड. मतलब फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द मिल्क, मतलब हमको बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मिल्क के अंदर बैक्टीरिया जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. इन मिल्क देयर इज़ अ बैक्टीरिया विच इज़, मैं आगे बैक्टीरिया का नाम पढ़ाऊँगी. मिल्क के अंदर एक बैक्टीरिया जो ऑलरेडी मौजूद होता है वो इटसेल्फ उसके लिए यूज़फुल रहता है. अंडरस्टूड? ओनली चीज़ इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फंजाई. सी देर आर मैनी डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड, राइट. सो जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स है, so many kind of milk products are produced with the help of bacteria. Mark my words, students, what I am telling is all the food products, all the products which are being produced from milk is being done with the help of bacteria. Only and only cheese आपको पता ही होगा, अमूल चीज़ जो हम क्यूब्स में लेते हैं, राइट. या विच मेक्स द फूड मोर टेस्टियर. येस, ओनली दिस चीज़ इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, ये खाली प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ फंजाई. ठीक है. बेसिक प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, चीज़ एंड क्रीम इज सेम. मतलब जो प्रोसेस रहेगा बेसिक रहेगा किसके लिए? चीज़ के लिए, योगर्ट के लिए और क्रीम के लिए. देन मिल्क इज़ पैस्चराइज्ड एट द बिगिनिंग टू डिस्ट्रॉय अनवांटेड माइक्रोब्स. ओके, मिल्क इज़ पैस्चराइज, लाइक मिल्क का पैस्चराइजेशन होना मीन्स व्हाट? पैस्चराइजेशन इज समथिंग दैट जो रॉ मिल्क रहता है, जब रॉ मिल्क को हम उसको बॉईल करेंगे, व्हेन वी हीट दैट रॉ मिल्क, इट हैज़ बीन हीटेड. क्यों हम उसको हीट करते हैं? ताकि वो एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे जो पैथोजेंस है उसको किल कर सके. इसको टुगेदरली हम कैसा बोलेंगे? पैस्चराइजेशन इज़ नथिंग बट जो रॉ मिल्क है दैट हैज़ बीन हीटेड टू अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड टाइम टू किल द पैथोजेंस. अंडरस्टूड? इसको हमको किल करना है. जो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मिल्क के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा जो हार्मफुल पैथोजेंस हैं तो वो मर जाते, दैट गेट किल्ड. वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ पैस्चराइजिंग द मिल्क. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके. नाउ unwanted microbes means microbes which are not needed, not necessary, microorganisms. What is written? It is then fermented with the help of lactobacilli. फर्मेंटेड होता है लैक्टोबैसिलाई. सो जो मैं बात कर रही थी कि मिल्क के अंदर ऑलरेडी कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ नथिंग बट द लैक्टोबैसिलाई. व्हाट इट इज़? इट इज़ द लैक्टोबैसिलाई. ओके. सो व्हाट इज़ रिटन? फर्मेंटेड होता है लैक्टोबैसिलाई की मदद से. फिर से एक बार फर्मेंटेशन मिल्क के अंदर प्रोसेस होता है. नाउ कैसा होता है? वी विल सी हियर. इट इज़ in this process lactose sugar of the milk is converted into lactic acid and milk proteins are coagulated with the help of lactic acid. So see lesson students, milk के अंदर already लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है? मिल्क के अंदर ऑलरेडी लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है. फिर वो क्या करता है? व्हेन वी पैस्चराइज द मिल्क, at that time what happens? This lactose sugar start converting into acid which is called as lactic acid. और जो साथ ही साथ मिल्क के प्रोटीन्स रहते हैं they get coagulated, they get mixed up with the lactic acid. अंडरस्टूड? व्हेन पैस्चराइजेशन हैपन तो जो ऑलरेडी मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर प्रेजेंट रखता है इट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द लैक्टिक एसिड. एंड देन व्हाट हैपन? जो मिल्क के अंदर का प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जो प्रोटीन भी ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है दे गेट मिक्स अप विद द लैक्टिक एसिड विच इज़ न्यूली फॉर्म्ड. अंडरस्टूड? नाउ ये हो गया मिल्क का प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट, बेसिक प्रोसेस है. ठीक है. Now besides compound with taste and flavor are also formed. Example, diacetyl has the flavor of butter. तो क्या लिखा है? besides कंपाउंड जिसके पास टेस्ट होगा, जो वो प्रोडक्ट्स जिसके पास टेस्ट, जिसके पास फ्लेवर, वो सारी चीज़ें भी फॉर्म होगी. जैसे एग्जाम्पल व्हाट?
डाई एसिटाइल हैज़ द फ्लेवर ऑफ बटर। इसका मतलब क्या होता है, जो बटर का प्रोसेस होगा उसके अंदर इसको ऐड कर दिया जाता है डाई एसिटाइल को, क्योंकि इसके अंदर फ्लेवर मौजूद होता है। किसका फ्लेवर? बटर का फ्लेवर मौजूद होता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क का डेयरी प्रोडक्ट्स अंडरस्टूड, इट इज़ नथिंग। यहाँ पर सिर्फ इतना है कि मिल्क के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ यूजफुल बैक्टीरिया, दैट इज़ लैक्टो, मैं वापस से इसको रिपीट कर रही हूँ, दैट इज़ लैक्टोबैसिलाई। और सेकेंडली लैक्टोबैसिलाई का काम क्या है? लैक्टोबैसिलाई क्या करता है, जो मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है वो लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। किसमें? लैक्टिक एसिड में। एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपन, द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द milk, they get coagulated, they get mixed up with the lactic acid just because of the conversion. Understood students? Now we will move on to the next product which has been formed, that is yogurt. Yogurt आप सबको पता ही होगा, that is दही। दही पता है ना आप लोगों को? Yes. अब हम पढ़ेंगे yogurt का production, how it has been produced. What is written? Yogurt is a milk product produced with the help of lactobacilli. Okay. लैक्टोबैसिलाई फॉर मेंटेनिंग द प्रोटीन कंटेंट। फर्स्ट लाइन पहले देखते हैं। योगर्ट प्रोड्यूस होता है किसकी मदद से होता है? ये भी लैक्टोबैसिलाई की मदद से। जैसे मैंने बोली थी ना, बेसिक प्रोसेस है सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। देन टू मेंटेन द प्रोटीन कंटेंट, कंडेंस्ड मिल्क पाउडर इज मिक्सड विद द मिल्क टू बी फर्मेंटेड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट। क्या लिखा है? अब हम सिर्फ जब प्रोटीन कंटेंट को मेंटेन रखना है हमको, उसका जब मैंने बोली थी, जब व्हेनेवर आई सेड यू ऑल कि द टाइम आई सेड टू यू ऑल दैट जब मिल्क का जो प्रोटीन कंटेंट रहता है, मिल्क का वाटर कंटेंट, एसिडिटी इज़ डिफरेंट एज कंपैरिजन द प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पर हमको योगर्ट में ऐसा सीन है कि वी हैव टू मेंटेन द प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन को हमको चेंज होने नहीं देना है। तो इसीलिए व्हाट वी डू इज़ कंडेंस्ड मिल्क पाउडर। कंडेंस्ड मिल्क मीन्स आपने मिल्क मेड टाइप देखे हो, दैट इज़ कंडेंस्ड मिल्क, ठीक है। उसका पाउडर जब हम दूध को एकदम ज़्यादा गाढ़ा कर देते तो उसको कंडेंस्ड मिल्क कहा जाएगा, ठीक है। कंडेंस्ड मिल्क का जो पाउडर है, ऐसे टाइम पे प्रोटीन कंटेंट मेंटेन करने के लिए व्हाट हैपन्स, वी मिक्स द कंडेंस्ड मिल्क पाउडर विद द मिल्क। क्या करेंगे? इस कंडेंस्ड मिल्क पाउडर को मिल्क के साथ मिक्स करके उसको फर्मेंट करेंगे, ठीक है। क्यों? फॉर इंडस्ट्रियल। यहाँ पर नहीं होगा ये सारी चीज़ें, इट डजेंट हैपन इन डेयरीज ओनली, इट व्हाट हैपन कि वो इंडस्ट्रियली होगा, किसके साथ? योगर्ट के साथ। देन व्हाट हैपन, मिल्क इज बॉइल्ड एंड वंस इट कूल्स टू वार्म टेम्परेचर, बैक्टीरियल स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकाई। ओके, अब क्या होता है, ये दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अंडरलाइन दिस इफ़ यू आर हैविंग योर बुक्स विथ यू, ठीक है। अब क्या होता है, ऐसे टाइम पे मिल्क जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो बॉईल होने लगता है, उसके बाद जब वो बॉईल हो जाता है, देन उसको कूल करने रखा जाता है। इट कूल्स टू वार्म द टेम्परेचर, ठीक है। ऐसे टाइम पे बैक्टीरियल्स जो स्ट्रेन्स है, द टू बैक्टीरिया विच इज़ बीन प्रेजेंट, दो बैक्टीरिया ऐसे टाइम पे उस मिल्क में प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ओके। एंड ये प्रेजेंट नहीं रहते, आई एम सॉरी, इसको हमको ऐड करना होता है। वी हैव टू ऐड दीज वन, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकाई, जस्ट टू मेंटेन द प्रोटीन कंटेंट, ओके। सो वी स्टार्ट एडिंग दिस इनटू 1:1 रेशियो, 1:1 के रेशियो में हम इसको ऐड करते चले जाएंगे। Now what happens due to this, the lactic acid is formed due to streptococcus that makes the proteins to gel out, that gives consistency to the yogurt। अब देखो दूध कैसा होता है, एकदम पतला होता है, राइट, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, अभी हमको योगर्ट बनाना है, किससे? दूध से, मिल्क से हमको योगर्ट बनाना है। सो व्हाट हैपन एट दिस टाइम इज़ कि लैक्टिक एसिड जो फॉर्म होता है ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस की वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन गेट स्टार्टेड। एंड व्हाट हैपन्स, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेप्टोकोकस, ये जो प्रोटीन कंटेंट है मिल्क के अंदर वो लिक्विड फॉर्म में रहता है व्हेन इट इज़ मिल्क, बट जब स्ट्रेप्टोकोकस और दोनों का एडिशन हो जाता है तो दिस प्रोटीन कंटेंट स्टार्ट्स इनटू ट्रांसफॉर्मिंग। अब ये लिक्विडिटी को जेल आउट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। देखते हो आप दही कैसी गाढ़ी और अलग ही उसका डेंस स्ट्रक्चर रहता है, मिल्क के जैसा उसका स्ट्रक्चर नहीं रहता, सिर्फ मिल्क के जैसा उसका कलर रहता है, उसका स्ट्रक्चर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट।
क्यों? वो इसकी वजह से, वो स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से, जो दही का जो गाढ़ापन रहता है वो स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से आता है। अंडरस्टूड? ओके। नाउ एसिटल्डिहाइड like compounds are formed due to lactobacilli that gives characteristic taste to the yogurt. Acetaldehyde, what is this? See, it is nothing but it is an organic chemical compound that is produced on a large scale industry. ये एक क्या कंपाउंड है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स इट इज़ अ यूजफुल कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह प्रेजेंट रहते हैं. तो ये हार्मफुल नहीं है केमिकल, ये ऑर्गेनिक केमिकल है. ठीक है. तो एसिटल्डिहाइड ये केमिकल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको ऐड कर दिया जाता है. आर फॉर्म, क्यों? क्योंकि लैक्टोबैसिलाई की मदद से उस दही के अंदर लैक्टोबैसिलाई प्रेजेंट था. ये लैक्टोबैसिलाई की वजह से क्या होता है, उसमें एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है. क्यों ये शुरू हो जाता है? क्या ज़रूरत थी? व्हाट वाज द नीड फॉर दिस एसिटल्डिहाइड? जस्ट बिकॉज टू कीप द टेस्ट टू द योगर्ट. अंडरस्टूड? योगर्ट का टेस्ट किस पे रिस्पॉन्सिबल है? एसिटल्डिहाइड पे. अंडरस्टूड? Nowadays, various fruit juices are mixed with yogurt to impart different flavors. ठीक है. जैसा कि अभी जो मार्केट्स में आप देखते होंगे कि बहुत सारी अलग अलग फ्रूट की दही आती है, बहुत सारे फ्लेवर्स में योगर्ट आर बीन प्रेजेंट. ठीक है. क्यों? क्योंकि हमको उसका फ्लेवर एक्सपांड करना है. दैट इज़ वाई. जैसा कि स्ट्रॉबेरी योगर्ट जिसमें स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर ऐड कर दिया जाएगा, बनाना योगर्ट. ओके. शेल्फ लाइफ ऑफ योगर्ट एंड इट्स प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज़ can be improved by pasteurization. Okay. Now शेल्फ लाइफ, योगर्ट की शेल्फ लाइफ मतलब कितनी देर तक वो सही रह सकता है और कब तक वो ख़राब हो जाएगा. एंड इट्स प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज. सी, प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज़ मीन्स व्हाट? उसकी लिविंग प्रॉपर्टीज़, उसकी डिफरेंट लिविंग प्रॉपर्टीज़ को भी इम्प्रूव कर दिया जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ पेस्चराइजेशन. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके. नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी, दैट इज़ बटर. बटर भी आपको पता है, मस्का खाते हो आप लोग, राइट? तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. 2 टाइप्स ऑफ बटर लाइक स्वीट क्रीम एंड कल्चर्ड आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. 2 टाइप के बटर आते हैं. स्वीट क्रीम मतलब समझ में आता है आपने, देखो डिफरेंस आपको अपने आप पता चल जाता होगा. व्हेन यू ईट अमूल वाला अमूल ब्रांड बटर एंड डिफरेंट ब्रांड्स बटर, न्यूट्रीलाइट हो गया. ओके. बाकी चीज़ों का जो मस्का रहता है, बटर रहता है, वो डिफरेंट रहता है अमूल बटर से. वाई? यू नो दिस इज़ अ बिग रीज़न. क्योंकि अमूल में खारापन, सॉल्टीपन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट में प्रेजेंट रहता है. दैट इज़ वाई कि वो इतना कॉस्टली मिलता है. अंडरस्टूड? तो बटर होते हैं 2 तरीके, स्वीट क्रीम एंड कल्चर्ड बटर आर प्रोड्यूस्ड. ये भी कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? दीज आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. नाउ माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कल्चर्ड वैरायटी. अब इसके अंदर जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है बटर के अंदर, ये भी प्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर देते हैं. क्यों? किसकी वजह से? फॉर द कल्चर्ड वैरायटी. कल्चर करने के लिए इस माइक्रोब का प्रोडक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है. आफ्टरवर्ड्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वेरी टेस्टियर विच गिव्स अ चेरी ऑन द केक टू द फूड. तो वही है, यहाँ पर हमको अब पढ़ना है चीज़ के बारे में. किसके बारे में? चीज़. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट. दैट इज़ cheese is produced on a large scale from the abundantly available cow milk all over the world. See, चीज़ कहाँ से अब हमको प्रोड्यूस्ड होगा? इंडस्ट्रियल लेवल पे. चीज़ इज़ प्रोड्यूस लार्ज स्केल. अबंडेंटली मीन ऑन वेरी 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 बिग अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल रहेगा. और ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये पता रहता है, ये पता हमको चलता है, हमारे इंडिया में भी ये हमको पता चलता है कि चीज़ का प्रोडक्शन किसके मिल्क से होगा? इट विल हैपन ओनली फ्रॉम काउज मिल्क. अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इज़ रिटन? फर्स्ट, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट ऑफ मिल्क आर परफॉर्म. मतलब सबसे पहले चीज़ बनाने से पहले हमको क्या करना है? मिल्क का जो केमिकल माइक्रोबायोलॉजिकल जो टेस्ट है उसको हमको सबसे पहले मिल्क का परफॉर्म करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? हमको टेस्ट करने पड़ेंगे, जैसे उसका पीएच क्या है, उसका वाटर कंटेंट क्या है, उसका एसिडिटी कितना लेवल है, वो सब हमको चेकआउट करना पड़ेगा. आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपन? सम कलर्स एंड माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिलाई लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रीमोरस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस आर मिक्सड विद द मिल्क. नाउ सम कलर्स, कोई कुछ उसके अंदर कलर को ऐड कर दिया जाता है और कुछ एडिशन ऑफ द माइक्रोब्स. ओके. 3 माइक्रोब्स हियर इट हैज़ बीन गिवन. दिस इज ऑल्सो द यूजफुल माइक्रोब्स. लैक्टोबैसिलस लैक्टिस,
लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। एक नाम तो फेमिलियर हो गया आप पहले वाले योगर्ट से पढ़ के, स्ट्रेप्टोकोकस, राइट। ओके, नाउ इसको हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं मिल्क के साथ, ठीक है। इट इम्पार्ट्स सोर्सेस टू द मिल्क। ये क्या करता है, सारनेस, सॉरी आई एम सॉरी, इट इज़ सारनेस टू द मिल्क, इट इम्पार्ट सारनेस। तो चीज़ में आपको देखो इट इज़ नेवर स्वीट, मीठी चीज़ नज़र खाते तो नहीं होता, थोड़ा नमकीनपन होता है। तो ये लैक्टोबैसिलस और ये जो तीनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, व्हाट डज इट डू इन द मिल्क, ये क्या करता है, इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग द सारनेस, खट्टापन लाता है मिल्क के अंदर। आफ्टर दिस, टू इम्पार्ट द डेंस स्ट्रक्चर, वे वाटर इन द योगर्ट नीड्स टू बी रिमूव्ड। अब उसका डेंस स्ट्रक्चर हमको बनाना है प्रॉपर। वेन एवर यू टेक द चीज़, सो आप देखिए आपने क्यूब्स में, आपने स्लाइसेस में प्रॉपर एक अमाउंट में उसको ख़रीदा होगा, राइट। तो यहाँ पर इतना बड़ा सा चीज़ बना के यहाँ पर क्या करते हैं, उसको डेंस स्ट्रक्चर मतलब एक फिक्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर हमको उसको देना रहता है। फिर आता है वे मीन्स व्हाट, वाटर इन द योगर्ट। आपने दही खाए होगे, दही में आपका देखो लेफ्ट ओवर वाटर रहता है, हाँ वाटर रहता है। क्यों, अब ये क्या करना है, अगर इफ़ वी वांट टू मेक चीज़, इफ़ वी वांट टू मेक अ डेंस स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर टेक्सचर ऑफ द चीज़, सो एट दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव द वे, दैट इज़ योगर्ट का जो पानी रहता है लिक्विड पार्ट, वी हैव टू रिमूव। डेंस स्ट्रक्चर मीन्स यू कैन सी ओवर हियर, इट इज़ डेंस स्ट्रक्चर, स्क्वायर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है यहाँ पर। या हियर यू कैन ऑल्सो दिस चीज़ आर ऑफ वेरी वेरी डिफरेंट टाइप्स, एंड यू कैन ऑल्सो सी सॉल्टेड बटर, सी यू कैन सी हियर, यस। चीज़ डिफरेंट टाइप के आते हैं, स्लाइस चीज़, क्यूब चीज़, चेडार चीज़, ये सब होते हैं डिफरेंट टाइप्स की चीज़, ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट वी विल मूव ऑन, दिस इज एन एंजाइम आई हैव टोल्ड यू ऑन इन द स्टार्टिंग, ओके। एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज रेनेट। व्हाट इज दिस एंजाइम, highlight this, it is very important, students. Rennet obtained from the alimentary canal of the cattle was being traditionally used earlier। अब ये जो एंजाइम रेनेट है ये ऑब्टेन होता है किससे, एक एंजाइम अब यूज़ होगा जिसका नाम रेनेट है। वो कहाँ से मिलेगा ये रेनेट, वी विल गेट दिस फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। यू जानते हो आप बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल किधर है, हाँ तो एलिमेंट्री कैनाल किसके, एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमंस के नहीं, फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द काव, फ्रॉम द कैटल। जैसे कि काव, मैंने बोली ना अभी काव मिल्क से ये चीज़ प्रोड्यूस होता है, इसीलिए ऑफ द कैटल। हाउएवर एन एंजाइम प्रोटीएस ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई इज़ यूज्ड एट प्रेजेंट टू प्रोड्यूस द वेजिटेरियन चीज़, ओके। तो मतलब कोई देखो नॉनवेज चीज़ खाता है, कोई वेजिटेरियन खाता है, तो रेनेट इस्तेमाल होता है एंजाइम टू प्रोड्यूस नॉनवेज चीज़। बट एन एंजाइम दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोटीएस, व्हाट इज़ प्रोटीएस, ये जो प्रोटीएस एंजाइम है ना, ये हमको कहाँ से मिलेगा, वी विल गेट दिस एंजाइम फ्रॉम समझो एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सेवरल कंडीशंस, सच एज हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन होता है, इसका ब्रेक डाउन होता है और ये डिवाइड होता है इनटू एसिड बेस एंड न्यूट्रल में, अंडरस्टूड। तो खाली इतना याद रखो, ये एंजाइम प्रोटीएस ऑब्टेन होता है फ्रॉम एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो एज वेल एज फ्रॉम प्लांट्स, अंडरस्टूड, ओके। ये प्रोटीएस एंजाइम क्यों स्टार्ट करते हैं, प्रोटीएस एंजाइम जस्ट बिकॉज ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई, ये फंजाई से ये प्रोटीएस एंजाइम को एक्सटेंड करते हैं, फंजाई, एंड इट इज़ यूज एट प्रेजेंटली इसको यूज़ भी करते हैं, वाई, जस्ट टू प्रोड्यूस द what vegetarian cheese. Now the whey is separated from the yogurt which has some other uses। अब ये जो वे को हमने सेपरेट किए, जो दही का जो पानी है मैंने बताई थी आपको, अब हमने क्या किया, इसको सेपरेट करना स्टार्ट कर दिए। नाउ व्हाट हैपेंड, वी स्टार्टेड सेपरेटिंग इट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम योगर्ट वी स्टार्ट सेपरेटिंग विच हैज़ सम अदर। अब इसको फेंकेंगे नहीं, इसका कुछ ना कुछ काम आता ही है, अंडरस्टूड। देन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चीज़ इज स्टार्टिंग through steps like cutting the solid yogurt into pieces, washing, rubbing, salting and mixing of essential microbes, pigments and flavors। now अब ये प्रोसेस के बाद जो प्रोडक्शन ऑफ द चीज़ स्टार्ट होता है, ये जो एंजाइम वगैरह ऐड करने के बाद, बाकी सारों के बाद ये जो एक प्रोसेस स्टार्ट होता है,
अब ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, बहुत सारे स्टेप्स में। सबसे पहले वो जो सॉलिड योगर्ट बना है इतना बड़ा, हमको उसको कट करना है इनटू क्यूब्स में। हमारे पास देखो दुकान में इतना बड़ा चीज़ तो नहीं आता ना, हमारे पास छोटे छोटे क्यूब्स आते हैं, तो उसको क्यूब्स में बनाना, उसको वॉश करना, उसको रब करना, सॉल्टिंग एंड देन मिक्सिंग ऑफ एसेंशियल माइक्रोब्स। मतलब इफ़ दे सी दैर कि इफ़ microbes are not essentially present over here, we need to add more microbes, so they even do that. Understood? Pigments and flavors. Then cheese is pressed and cut into a pieces and stored for ripening. अब क्या करते हैं, चीज़ जो है वो प्रेस कर दिया जाता है और वी कट इट इनटू पीसेस, स्मॉल स्मॉल क्यूब्स में वी कट इट, और स्टोर कहाँ करते हैं, वी स्टोर इट इन द राइपनिंग. ओके, अंडरस्टूड दिस थिंग? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, हम स्टोर करते राइपनिंग कच्चे फॉर्म में, ठीक है, इसको पकाते वगैरह और कुछ नहीं, जो हो गया प्रोसेस वो हो गया था. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो नाउ दिस इज वन पार्ट ऑफ द चैप्टर इज दिस. सेकेंड वी विल मूव ऑन टू प्रोबायोटिक्स इन द next video. So we will start with the probiotics. Any doubt you can ask me in the live lecture. Inshallah I will conduct the live lecture as soon as possible. Understood students? Okay, thank you students.